नमस्ते, कोडफिनिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं समीप और इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करेंगे और हमारे ऐप की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, नया प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं। फिर हम नेक्स्ट.जेएस के कुछ बेसिक राउट्स बनाएंगे, कुछ पेजेस बनाएंगे और बेसिक राउटिंग देखेंगे नेक्स्ट.जेएस में। और तीसरा, नेक्स्ट.जेएस में CSS का कैसे इस्तेमाल होता है, ग्लोबल CSS और मॉड्यूल लेवल CSS पे, ये दोनों हम देखेंगे। और अंत में एक बहुत कूल ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका इंपोर्टिंग बहुत ही आसान कर देगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन और थियरी। अभी चलिए ऐप इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको Node.js की ज़रूरत होगी, तो मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल है, वरना आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेटअप करने के लिए हमें npx create next app कमांड रन करना पड़ेगा, या फिर यान भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यान यूज़ करूँगा। तो आपके टर्मिनल में ये कमांड रन कीजिए और फिर आपको ऐप का नाम पूछेगा। तो हम चूज़ करेंगे नेक्स्ट ऐप। आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं और फिर ये इंस्टॉल करेगा नेक्स्ट.जेएस को। ओके, अभी नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो गया है, तो हम उसके अंदर जा सकते हैं और फिर आपको दिखेगा ये फोल्डर स्ट्रक्चर। में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट.जेएस में जैसे आप देख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये पेजेस फोल्डर बना के देगा, पब्लिक फोल्डर और स्टाइल्स में आपकी सब ग्लोबल स्टाइल्स रहेगी जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। पब्लिक फोल्डर में हम अपने इमेजेस और फेविकॉन और जो भी पब्लिक एसेट्स है वो डाल सकते हैं। और पेजेस फोल्डर ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है, यहाँ पे हमारे राउट्स डिफाइन होंगे। अभी React.js में यूजुअली राउटिंग के लिए हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्ट राउटर। बट नेक्स्ट.जेएस में ये राउटिंग की एबिलिटी अपने आप देता है, ये पेजेस के द्वारा। जो index.js जो पेज होगा वो आपका होम पेज होगा, और पेजेस फोल्डर में ही आप अपने पेजेस बना सकते हैं। तो पेजेस फोल्डर में हम अपने राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा एक राउट है feed.js, जो हमारा /feed पेज होगा। तो इसको जस्ट एज अ नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट की तरह हर पेज को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फीड। अभी जब भी इसको रन करेंगे तो हमारा फीड रन हो जाएगा। इसलिए जो पेजेस में जो भी आप फाइल का नाम देंगे उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो राउटिंग डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये होगा website.com/feed और आपका होम पेज होगा index.js पे। तो देखते हैं अपना होम पेज क्या है। ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप का डिफ़ॉल्ट पेज है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं और अपना होम पेज बना लेते हैं। दिस इज द होम पेज। तो इस हिसाब से आप देखिए अपडेट हो गया। इस हिसाब से आप आराम से अपना राउटिंग पैटर्न बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंट्यूटिव है, क्योंकि HTML में भी जैसे जो पेज का नाम चाहिए हमें वही फाइल का नाम देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट.जेएस आपके लिए बहुत आसान बना देता है ये डिफाइन करना। पेजेस में आप सब फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र, और उसके अंदर लेट्स से वी हैव अ प्रोफाइल। चलिए इसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं। और लेट्स से दिस इज द प्रोफाइल पेज। दिस इज द यूजर/प्रोफाइल पेज। तो हम जब भी यूजर/प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो पेज लोड होगा। सो इस हिसाब से दिस इज
ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था नेक्स्ट जेएस का पेजेस और राउटिंग का। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी है जैसे डायनामिक राउट्स एंड सो फोर्थ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जेएस में सीएसएस देखते हैं। नेक्स्ट जेएस में ग्लोबल सीएसएस है और मॉड्यूल लेवल सीएसएस है। पहले ग्लोबल सीएसएस देखेंगे। ग्लोबल सीएसएस होगा वो पूरे ऐप पे अप्लाई करेगा। वो आप कोई भी सीएसएस फाइल बना सकते हैं, टिपिकली उसको स्टाइल्स में रखे तो अच्छा रहेगा, और अपने ग्लोबल सीएसएस यहाँ पे डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से हम H1 को हमें कलर सियान चाहिए, तो इसको हम डिफाइन किया यहाँ पे और सेव किया। और ग्लोबल सीएसएस के लिए आपको ग्लोबल स्टाइल शीट app.js में इंपोर्ट करवानी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये होने के बाद आप ये ग्लोबल स्टाइल ऑटोमेटिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये H1 जो है आप देख सकते हैं, हमने उसको कुछ स्टाइलिंग नहीं दी। इसको डिलीट करते हैं। H1 की कोई स्टाइल नहीं, बट बिकॉज ग्लोबल स्टाइल इसकी है इसलिए ऑटोमेटिक देखिए कलर सियान चेंज हो गया। तो ये हुई ग्लोबल स्टाइल। दूसरा ऑप्शन है नेक्स्ट जेएस में सीएसएस मॉड्यूल्स। सीएसएस मॉड्यूल्स आपको हर एक कंपोनेंट को यूनिक सीएसएस देने में मदद करेगा। इसके एग्जाम के लिए लेट्स मेक अ नया फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट्स, और इसमें एक फाइल बनाते हैं। लेट्स से हमारे प्रोजेक्ट में एक हेडर है, उसका हेडर कंपोनेंट है, तो वो रहेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर कंपोनेंट, और इसमें हमारा हेडर में एक H2 है और इसमें टेक्स्ट है दिस इज द हेडर। अभी इसको स्टाइल देनी हो तो हमें CSS मॉड्यूल यूज करके एक हेडर कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS फाइल बनानी रहेगी, और इसमें डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास है हेडर तो उसका कलर होना चाहिए रेड, और हमारे फाइल में इसको इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम हेडर कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, अभी बिकॉज H और फिर H2 में उसको क्लास नेम देंगे स्टाइल्स डॉट, ये स्टाइल था हेडर, तो यहाँ पे होगा स्टाइल्स डॉट हेडर। और अभी जब इसको जाके देखेंगे, अच्छा अभी हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हमारे index.js में। इसमें इंपोर्ट करवाएंगे पहले, तो इंपोर्ट हेडर कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर कंपोनेंट, और यहाँ होगा हेडर कंपोनेंट। अभी जब होम पेज को रिफ्रेश करेंगे, उप्स एक अच्छा गलत कर दिया ये तो, और ये गलत जगह पे लगा दिया। तो देखिए हमारा जो हेडर है वो उसका स्टाइल अप्लाई हो गया यूजिंग CSS मॉड्यूल्स। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में स्टाइलिंग करवा सकते हैं। CSS मॉड्यूल्स में एक चीज़ ध्यान रहे कि उसका जो सिंटैक्स है CSS फाइल का वो है ओरिजिनल फाइल नेम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। इसका मतलब ये है कि अगर हेडर कंपोनेंट की स्टाइल्स है तो उसके स्टाइल शीट का नाम होना चाहिए हेडर कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये अलग नहीं हो सकती और आप डॉट मॉड्यूल निकाल नहीं सकते।
अगर मैंने नेम में से डॉट मॉड्यूल निकाल दिया तो स्टाइल्स अप्लाई नहीं होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि नेक्स्ट ये CSS मॉड्यूल्स लाइब्रेरी यूज़ करता है आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट, और CSS मॉड्यूल्स जो लाइब्रेरी है वो एक्चुअली फाइल साइज़ को कम करने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए ओनली वो फाइल, सिर्फ वो फाइल का CSS इंपोर्ट करता है, इसलिए फाइल नेम सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब जाने से पहले एक बहुत कूल ट्रिक मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं डायनामिक इंपोर्ट्स। अभी होता क्या है कि जब भी कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट कराना होता है हमें, तो उसका पाथ हमें डॉट डॉट करके ढूंढ के उसका फोल्डर इंपोर्ट ढूंढ के वो फाइल इंपोर्ट करानी पड़ती है। अभी जब भी तुम आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नेस्टेड होता जाएगा और फोल्डर्स बनते जाएंगे, तो वो पाथ ढूंढना हमेशा मुश्किल रहता है। इसके लिए Next.js हमें देता है डायनेमिक इंपोर्ट्स। इसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी हमारे रूट में, जिसका नाम होगा jsconfig.json। ये एक JSON फाइल है और उसमें आप ऐसे कंपाइलर ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हैं और उसमें पाथ्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये पाथ फॉर एग्जांपल क्या कहता है कि हमारे बेस फोल्डर में कंपोनेंट्स के अंदर जो भी फाइल्स है उसका पाथ हम चूज करेंगे @components। इसलिए हम हमारी कोई भी फाइल में @components करके ये कंपोनेंट्स डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नो मैटर कि हमारी फाइल कितनी भी नेस्टेड क्यों ना है, हम @components यूज करेंगे तो हमेशा वो कंपोनेंट्स डायरेक्टरी को पकड़ेगा। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम अपने होम पेज में देख सकते हैं, हम ऐसे हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम कंपोनेंट्स फोल्डर। तो हम इसको अभी बिकॉज वी आर डिफाइनिंग डायनेमिक इंपोर्ट्स, हम इसको @components से भी डिफाइन इंपोर्ट करा सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वो आपको सजेशन भी देगा। तो नो मैटर ये हमारी index.js या कोई और फाइल कितनी भी डीपली नेस्टेड क्यों ना हो, आप हेडर कंपोनेंट को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं और तो भी वो सेम चलेगा। सॉरी इसमें टाइप है, अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा ये नहीं चला, क्यों? क्योंकि jsconfig.json क्रिएट करने के बाद या अपडेट करने के बाद फिर से आपको आपका ऐप रन करना पड़ेगा। तो फिर से ऐप रन करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। और ये हमारा पेज वैसा ही चल रहा है। तो इस वीडियो में हमने Next.js सेटअप किया और उसके बेसिक राउटिंग और बेसिक CSS देखा। अभी अगले वीडियो से हम एक सोशल मीडिया ऐप बना के प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं Next.js में, जिसमें हम एक सोशल मीडिया ऐप बना के Next.js के सभी एडवांस फीचर्स देखेंगे, जैसे कि डायनामिक राउटिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड फैचिंग ऑफ डेटा यूजिंग SWR, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और ये सब एडवांस फीचर्स हम एक सोशल मीडिया ऐप बना के एक प्रोजेक्ट द्वारा सीखेंगे। तो अगर आप Next.js और React सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। बाय।